क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिस हाथ को आपने मुसीबत में थामा था, वही हाथ आपको खाई में धकेलने की तैयारी कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं जो दुश्मन देता है, बल्कि वो है जो एक दोस्त बनकर पीठ में खंजर घोंपता है। आज के इस दौर में जहां हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है, असली और नकली के बीच की लकीर धुंधली हो गई है। लेकिन सावधान, एक गलत चुनाव आपकी बरसों की मेहनत, आपकी मानसिक शांति और आपके भविष्य को राख कर सकता है। आज से 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीति में उन आस्तीन के सांपों के सटीक लक्षण बताए थे जिन्हें आज की मॉडर्न डार्क साइकोलॉजी भी सच मानती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके आसपास के लोगों का असली चेहरा बेनकाब करने वाले हैं। चाणक्य कहते थे, दुष्ट मित्र पर विश्वास ना करें और मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि मित्र रुष्ट हो जाए तो वो आपके सभी भेदों को प्रकट कर सकता है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने दोस्तों के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित यानी वल्नरेबल होते हैं। हम उन्हें अपनी कमजोरियां बताते हैं, अपने डर साझा करते हैं, और यही वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल एक फेक फ्रेंड सही समय आने पर आपके खिलाफ करता है। चाणक्य का पहला सूत्र है, जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी अत्यधिक प्रशंसा करता है, उससे उसी क्षण दूरी बना लें। मनोविज्ञान में इसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। एक नकली दोस्त आपको ये महसूस कराएगा कि आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। वो आपकी उन गलतियों की भी तारीफ करेगा जिन्हें आपको सुधारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी कमियों को ना देखें और अंधे होकर उस पर भरोसा करने लगे। असली दोस्त वो है जो कड़वा सच बोले, जो आपको आईना दिखाए, लेकिन नकली दोस्त आपको झूठी सुरक्षा के एहसास में रखता है, ताकि जब वो प्रहार करे तो आपको संभलने का मौका न मिले। याद रखिए, शहद में डूबी हुई जुबान अक्सर जहर उगलने के लिए ही तैयार की जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सफल होते हैं तो क्या उनके चेहरे पर एक अजीब सा खिंचाव आता है? चाणक्य कहते थे, ईर्ष्या एक ऐसा धीमा जहर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी दोस्ती को खोखला कर देता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग आपकी सफलता से इसलिए नहीं डरते कि आप आगे निकल गए, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि आपकी सफलता उनकी नाकामयाबी को उजागर कर देती है। वे आपकी जीत पर सबसे पहले बधाई देंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक तंज छुपा होगा। वे कहेंगे, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। वे आपकी मेहनत को संयोग करार देंगे। ऐसे लोग आपकी हार का इंतजार करतेंगे ताकि वे आपको सांत्वना देने के बहाने आपकी बेबसी का आनंद ले सकें। चाणक्य का प्रसिद्ध श्लोक है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। यानी जो उत्सव में, संकट में, अकाल में, युद्ध में और श्मशान में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। नकली दोस्त एक पैरासाइट यानी परजीवी की तरह होते हैं। जब तक आपके पास संसाधन है, पैसा है, प्रभाव है, वे आपकी छाया बनकर रहेंगे। लेकिन जैसे ही बादल घिरेंगे, वे सबसे पहले किनारा करेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे लोग ऑपर्च्युनिस्ट्स होते हैं। वे आपसे जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, चाहे वो स्टेटस हो या सुविधा। जब देने की बारी आपकी आती है तो उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट होती है। तो अब सवाल उठता है, क्या करें? क्या सबको शक की निगाह से देखें? नहीं, चाणक्य का समाधान स्पष्ट है। परीक्षण। लोगों को परखें, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, देखें कि वे आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या बोलते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करना सबसे जरूरी है। अपनी हर बात, हर राज किसी को ना बताएं। याद रखें, एक समझदार दुश्मन उस मूर्ख दोस्त से बेहतर है जो अनजाने या जानबूझकर आपकी नाव डुबो दे। अपनी संगति को लेकर कठोर बने, क्योंकि आप वही बनते हैं जिनके साथ आप बैठते हैं।